कहानी खटका। एक बार एक राजा के शाही बाग में रहने वाला तोता सुंदर आकाश में उड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। सोचा कि इसी तरह से जंगल की सैर भी हो जाएगी और अपने समाज के लोगों से मुलाकात भी। उड़ते उड़ते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अनेक तोतों को देखते हुए उसे महसूस हुआ कि यहाँ न तो शाही बाग जैसे हरे भरे फलों से लदे हुए पेड़ और न ही उसके जैसे तंदुरुस्त तोते। यहाँ के पेड़ों पर उतने फल नहीं लदे हैं। कई पेड़ों में खोजने पर उसे कुछ आम खाने को मिले, वे भी उतने स्वादिष्ट नहीं थे। तभी उसे उसके परिवार का एक तोता दिखाई दिया, तो आपस में हाल चाल मालूम हुआ। अब उसे अपने बाग की याद सताने लगी, तो वह जंगल के तोते से बोला, मित्र, तुम यहाँ इस बियाबान जंगल में रूखे सूखे फल खाकर किस तरह अपना गुजारा कर रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारा शरीर भी अष्टपुष्ट नहीं है। इससे अच्छा तो मेरे साथ चलो, राजा के शाही बाग में तरह तरह के स्वादिष्ट फल खाकर खूब आनंद भी लेना और शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। जंगल के तोते ने उसकी बात मान ली और उसके साथ राजा के बाग में गया। पहुंचने में रात्रि हो गई, थक कर सो गए। सुबह जगे, सरोवर में स्नान किया और जैसे ही जंगल के तोते ने फलों से लदे हुए पेड़ देखे, सुंदर पके हुए आम, पके हुए अमरूद, लीची, अनानास, अंगूर, केले, उसके मुंह में पानी आ गया। भूख ने पेट में हलचल मचा दी। तोता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या खाना चाहिए, यही सोचते सोचते आम के पेड़ के लदे हुए आम के पास टहनी पर बैठ गया। जैसे ही तोते ने पके हुए आम में अपनी चोंच गड़ाई, तभी अचानक जोर से खटक की आवाज आई। उस पर मानो बम गिरा दिया हो। तोता डर गया और खुद को झुरमुटों में छिपा लिया। अब तो खाना तो दूर की बात, उसके प्राण संकट में आ गए थे। भूख भाग गई। बेचारा पूरे दिन उस झुरमुट में भूखा प्यासा पड़ा रहा। जोर जोर से आ रही खटखट की आवाज ने उसको चहकना भी बंद करा दिया। शाम को खटखट बंद हुई तो तोता अपने मित्र के पास गया और उसे प्रसन्न देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि अगले दिन वह उसी पेड़ पर अपने मित्र के साथ रहा। पर जैसे ही फल खाने को तैयार हुआ, वही खटखट की आवाज। बेचारा डर गया, लेकिन अपने मित्र को डरा हुआ देखकर राजा का बाग वाला तोता बोला, मित्र, वो तो बाग का माली है, खटखट करता ही रहेगा। आप तो आराम से फल खाओ, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, डरो नहीं, फल खाओ। लेकिन जंगल का तोता तो डर की वजह से सुन्न हो गया। फल खाना तो दूर, उसके आंखें बंद कर खुद को पत्तों में छुपा लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 7 दिन गुजर गए। जैसे ही वह फल खाने को होता, माली का खटका बज जाता। तोता बेचारा मरणासन अवस्था में पहुंच गया। निर्बल, दुर्बल, भूखे प्यासे मित्र को देखकर उसका मित्र बोला, हे मित्र, आप यहाँ आकर खुश क्यों नहीं हो? यहाँ कितने सुंदर और मीठे फल हैं, फिर भी आप थके हुए क्यों लग रहे हो? जंगल का तोता बोला, हे मित्र, मैं यह मानता हूँ कि यहाँ वृक्ष के बहुत हरे भरे हैं और फलों से लदे हुए हैं। यहाँ के फल बहुत सुंदर पके हुए व रसदार भी दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट व मीठे भी होंगे। इसकी अपेक्षा जंगल के वृक्ष इतने हरे भरे, फलदार, रसदार, सुंदर नहीं है। वहाँ इतनी संख्या में फल भी नहीं है भी तो इतने पके हुए व रसदार, स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मित्र, माना कि वहाँ के पेड़ भी सूखे हैं और फल भी रूखे हैं, पर यहाँ की तरह वहाँ कोई खटका नहीं है। वहाँ मैं रोज स्वादिष्ट व पके हुए फल नहीं खा पाता था, पर जो भी मिलता था बेखटके खाता था। जो भी रूखा सूखा खाता था, शांति से खाता था। इसलिए आपका बाग आपको मुबारक हो। मैं तो अपने उसी जंगल में जा रहा हूँ।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने अपने घर में ही स्वर्ग है। परमात्मा अपने अंदर ही बैठा है। इधर उधर मत भटके, बाहर की खटखट में मत फंसो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।